ये है दिल्ली दर्पण। हम लेडीज़ सुरक्षित नहीं है, बड़े बूढ़े सुरक्षित नहीं है और हमारे बच्चे बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि निकलते ही डॉग बाइट हो जाते हैं और पता नहीं लगता कहाँ से डॉग निकल रहे हैं और कहाँ चले जाते हैं। तो हमने सभी लेडीज़ को इस चीज़ के लिए बुलाया है और एक ग्रुप बना रहे हैं जिससे कि लेडीज़ ही लेडीज़ को निपटेंगे। हमारी गेटेड कॉलोनी है, गेटेड कॉलोनी में भी कोई बिना डंडे के या गार्ड के अगर बाहर ना निकल सके फ्रीली, या बच्चा अकेला ना खेलने जा सके या साइकिल ना चला सके, तो उसमें इंसान की फ्रीडम छीन के आप सिर्फ डॉग्स को दे रहे हो। एंड डॉग हेटर्स हम भी नहीं हैं। अच्छा, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चिल्ड्रन पार्क में देयर कैन नॉट बी एंट्री ऑफ डॉग्स, और ये लोग उस मखौल उड़ाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दोस्तों, दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर के एक बहुत बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है, जो सिविल सोसाइटी है, RW है और जो डॉग लवर्स हैं उनके बीच में। अक्सर पूरी दिल्ली के कोने कोने से खबरें आती हैं और जो डॉग लवर्स होते हैं उनके पीछे बड़ी बड़ी ताकतें होती हैं, जो NGOs होते हैं वो भी लगे होते हैं और उनके पास हर वो हथकंडा होता है जो वो उन लोगों के खिलाफ अपनाते हैं जो आवारा कुत्ते घूम रहे होते हैं। उनको हटाने की बात करता है या उनसे उलझने की बात करता है, डॉग लवर्स को समझाने की बात करता है। तो जो RW के लोग हैं, अक्सर उनको ये शिकायत रहती है कि वो लोग लेडीज़ यानी महिलाओं को आगे कर देते हैं और कई तरह के आरोप उन पर जड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो पुरुष लोग हैं उनको पीछे हटना पड़ता है। लेकिन अब इस समस्या का समाधान इन्होंने निकाला है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ H ब्लॉक इलाके में। यहाँ बहुत भारी प्रॉब्लम है आवारा कुत्तों को लेकर के। कई बार डॉग लवर्स और स्थानीय लोगों के बीच में कहासुनी झड़पें भी हो चुकी हैं, थाना कचहरी भी हो चुकी है। उनका भी यही आरोप था, उनका भी यही दर्द था कि जो डॉग लवर्स हैं महिलाओं को आगे कर देते हैं और वो झूठे आरोप लगवाते हैं, जिसकी वजह से और पुलिस भी उनका साथ देती है। और जो NGOs हैं, इन्होंने मेनका गांधी का भी नाम लिया कि उनके फ़ोन आ जाते हैं और वो हावी हो जाते हैं। तो इस समस्या से निपटने के लिए अब महिलाओं का एक मोर्चा बनाया गया है, महिलाओं की एक विंग बनाई है जो उन्हीं की भाषा में उनको जवाब देगी। तो इस वक्त वो महिलाएं हमारे साथ खड़ी हैं। सबसे पहले तो वाकई क्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, और आपको इस तरह से आकर के एक अलग से मोर्चा बनाना पड़ रहा है? जी हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सालों से विकास तुलसियाना, हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर अनिल शिकारा, बहुत जेनरसली, बहुत प्यार से इस चीज़ को डील कर रहे थे। पर जो लेडीज़ हैं वो अलग ही एलिगेशन उन्हीं पे लगाना शुरू हो गई, जबकि हम लेडीज़ फ्रंट में नहीं थी, वही लोग लीड कर रहे थे हमें। बट जब उन पे एलिगेशन लगे, लेडीज़ ने एलिगेशन लगाने लगे, वो भी जो बिल्कुल गलत थे, देन इन्हें एक वुमेन विंग बनाना पड़ा, दैट वुमेन शुड टॉक टू दी वुमेन। जबकि ये नहीं होना चाहिए, आज़ाद भारत है, इवन अ मैन कैन टॉक टू द वुमेन। बट इनके एलिगेशन की वजह से अब ये वुमेन्स का हमारा एक ग्रुप बना है H ब्लॉक का, एंड नाउ वी विल वर्क ऑन इट। अच्छा, किस तरह से काम करेंगे आप? देखिए, अभी हम सभी लेडीज़ को बुला रहे हैं, उन लोगों को सबको बुला के अपना हमारा जो एक मुद्दा है जिसमें कि हम लेडीज़ सुरक्षित नहीं है, बड़े बूढ़े सुरक्षित नहीं है और हमारे बच्चे बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि निकलते ही डॉग बाइट हो जाते हैं और पता नहीं लगता कहाँ से डॉग निकल रहे हैं और कहाँ चले जाते हैं। तो ये समस्या कुछ साल पहले नहीं थी, अभी 4-5 साल से बहुत ज़्यादा हमारे ब्लॉक में आ गई है। तो हमने सभी लेडीज़ को इस चीज़ के लिए बुलाया है और एक ग्रुप बना रहे हैं जिससे कि लेडीज़ ही लेडीज़ को निपटेंगे। क्योंकि मैं डॉग लवर्स की बात करूं, वैसे तो डॉग को सभी प्यार करते हैं, पर फिर भी जो डॉग्स को इस चीज़ में बढ़ावा देते हैं कि जो कुत्तों को बढ़ा के और उनको खाना खिलाते हैं, उसके बाद भी डॉग हमारे बच्चों को, हमारे बड़े बूढ़ों को, हम लोगों को काटते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं चलनी चाहिए ब्लॉक के अंदर। हमारा घर हमारे लिए सेफ़ होना चाहिए, बाहर पार्क में घूमें, हमारे बच्चे अकेले खेलें, तो उन लोगों के हमेशा गार्ड की ज़रूरत ना रहे। तो यहाँ पे गार्ड्स भी अगर कुछ बोलते हैं तो जेंट्स करके वो गार्ड्स के ऊपर एलिगेशन लगा देते हैं और फिर पुलिस आके उनको तंग करती है। ऐसे ही RW के मेंबर्स भी उनको कुछ नहीं बोल पाते। तो हम लोगों को अब आगे आना पड़ रहा है कि हम इन लोगों को इनकी ही बात का जवाब दें, यानी कि लेडीज़ ही लेडीज़ को वो कर सकती मुकाबला कर सकती है, क्योंकि फिर वो एलिगेशन किस पे लगाएंगे और हम इस चीज़ का सब मिल के मुकाबला करेंगे। चलिए, आप सचमुच में इतनी गंभीर समस्या है कि नहीं, प्रॉब्लम तो वाकई में बहुत बड़ी है डॉग्स की। हमारी गेटेड कॉलोनी है, गेटेड कॉलोनी में भी कोई बिना डंडे के या गार्ड के अगर बाहर ना निकल सके फ्रीली, या बच्चा अकेला ना खेलने जा सके या साइकिल ना चला सके, तो उसमें इंसान की फ्रीडम छीन के आप सिर्फ डॉग्स को दे रहे हो।
एंड डॉग हेटर्स हम भी नहीं हैं। जो एकदम पीसफुल डॉग्स हैं उनसे हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतने जो वायलेंट डॉग्स हैं, अग्रेसिव हैं, जो तुम्हारे बाहर निकलती काटे नहीं सही, अगर भौंकने भी लगे या पीछे भागने लगे, वो भी उतना ही स्कैरी होता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो काटेगा तो ही प्रॉब्लम है, उनका भागना, आपके ऊपर उछलना या सिर्फ बाक भी करना आपको देख के, इट इज़ वेरी स्कैरी। तो वो प्रॉब्लम तो सॉल्व होनी ही चाहिए। और जो लोग बाहर से आके चिल्ड्रंस पार्क जो है वही बात कर इट रहा इज़ था। इलीगल, उसके अंदर वो उसको खाना खिलाते हैं। हमने गद्दे बिछे देखे हैं डॉग्स के लिए, वो बच्चे जो बच्चों के झूलों का पार्क बना है, वहाँ पे बच्चों के अलावा बाकी सब कुछ होता है। बच्चे तो खेल ही नहीं, मतलब मेड के साथ भी अगर कोई लेडी भेजेगी, मेड को भी तो काटेगा ना, तो बच्चों के अलावा वहाँ पे सब कुछ होता है। डॉग को खाना खिलाना, उनके गद्दे बिछते हैं, डॉगीज घूमते हैं, या कभी कभी आप कोई एक दो लेबर क्लास जो लोग वहाँ पे कभी घुस जाते हैं, बस वो घुस जाते धीरे धीरे हैं। हमारे ब्लॉक में ना खाली डॉगी नजर आने वाले हैं, हम तो सब घर के अंदर पिंजरे में बंद हो जाएंगे। अच्छा, मैं एक बात कह रहा था कि क्योंकि अगर यहाँ के ही लोग होते तो RWA शायद उन्हें समझा देते, लेकिन ये सारे बाहर के लोग आते हैं। हमारे पास अभी देखा भी हैं, लेकिन बाहर ब्लॉक के लोग दोनों ही तरीके के हैं, लेकिन स्पेशली जो आजकल मेजर प्रॉब्लम हो रही है वो ये है कि एक बाहर से जो लोग आके फीड कर रहे हैं, एंड जैसा कि अभी कवर कर ही लिया है कि वो दे आर ऑलवेज फीमेल्स, तो उनको गार्ड भी कुछ नहीं कह सकता, बाकी आदमी भी कुछ नहीं कह सकते। तो अब और स्टेप्स लिए हैं, जैसे कैमरा लगवाया ताकि एटलीस्ट वो उसमें कैप्चर हो जाए। अब उनको ये समझाने की ज़रूरत है कि एक चिल्ड्रन पार्क में अगर आप आके डॉग को फीड करोगे, इट इज़ इलीगल, लाइक वी डिस्कस्ड लास्ट टाइम। अच्छा, ये तो एमसीडी का काम है ये कि इस मामले को, चाहे वो अलग से डॉग शेल्टर बनाए, चाहे कुछ भी करे। अब क्या कहते हैं आपके जनप्रतिनिधि जो निगम पार्षद हैं, उनसे बात हुई होगी आप? ये ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे इसमें, क्योंकि नहीं, मैं तो सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलती हूँ ना, एक तो डंडा नहीं, अगर कोई और नहीं होता मैं साथ में ले जाती हूँ अपने हस्बैंड को कि मुझे वहाँ तक छोड़ के आए। इतना यहाँ इस वाले पॉइंट पे तो इतने डॉगी होते हैं हमारे ब्लॉक में, बहुत अनगिनत। हमारे घर में आतंकवादियों से डर नहीं है, हमारे यहाँ डॉग से डर है। और डॉग लवर्स को चाहिए वो अडॉप्ट कर ले उनको, अगर वो इतना ही प्यार करते हैं उनको, दे कैन अडॉप्ट इट ना। यहाँ आके फीड कराना इतनी दूर क्यों नहीं, इतना झंझट पालना, दे कैन टेक अवे एंड दे कैन अडॉप्ट द डॉग्स। हमारे यहाँ बाहर के डॉग बहुत देखे गए हैं। पहले हमारे यहाँ जो डॉग होते थे वो हमको पहचानते थे, वो हमको नहीं काटते थे और कभी कभी डर नहीं लगा। अब सबसे ज्यादा डॉग यही है। हाँ, अब मालूम चलिए, तो पड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर है, और जैसा कि मैंने बताया कि वो महिलाओं को आगे कर देते हैं, उनके ऊपर एलिगेशंस लगते हैं। तो ऐसे ही उन डॉग लवर्स के पीड़ित हमारे साथ हैं अनिल चिकारा जी, और इस समस्याओं को क्योंकि सबसे ज़्यादा आगे यही लीड कर रहे थे, तो सबसे ज़्यादा निशाने पर भी यही हैं। थाने से बाकायदा इन पे बार बार कॉल्स आते हैं, और इन्होंने मुझे बताया कि पुलिस के पास जब कॉल आती है तो सीधा का सीधा पुलिस इनको बुलाती है और महिलाएं आगे हो जाती हैं, तो ये अपने आप को एहसास पाते हैं। तो ये थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा है इस चीज़ को, हालांकि कुत्तों ये एक बड़ी समस्या है, दोनों पक्षों का ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सबसे ज़्यादा पीड़ित आप हैं। हमें पीड़ित हम बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं। और हमारे ये सुनीता जी, इनके ग्रैंड सन को अभी पिछले हफ्ते काट लिया था है। और अब तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो डॉग फीड करेगा, फीडर होगा, उसके ऊपर पुलिस केस बनेगा। तो अब तो हम ये भी तैयारी कर रहे हैं कि भाई अगर इनको काटा है, इनके हज़ारों रुपये का एक बार का इंजेक्शन लगता है, तो उसके जिम्मेवार वो भी होने चाहिए। अच्छा, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चिल्ड्रन पार्क में देयर कैन नॉट बी एन एंट्री ऑफ डॉग्स, और ये लोग उस मखौल उड़ाते हैं। अच्छा, इनके पास सबसे बड़ी ताकत ये है कि जो भी इनके पास जाएगा तो पहले तो उसकी वीडियो बनाएंगे और फिर वीडियो अपलोड करेंगे मेनका गांधी के ऑफिस में, वहाँ से सीधा पुलिस में फ़ोन आएगा, और जी आपने इनको अरेस्ट कैसे कर दिया, इसके ऊपर वुमेन के आपके मोलेस्टेशन के केस लगेंगे, ईव टीजिंग के लगेंगे, और कितने सारे। और मुझे तो इतनी सारी धमकियाँ भी मिलती हैं जो डॉग फीडर के NGOs की तरफ से, और फिर मेरे ऊपर तो एक डिफेमेशन का केस भी इन्होंने कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग इतने इक्विप्ड हैं, इतने पावरफुल हैं, तो इनके पास सबसे बड़ा हथियार है कि लेडीज़ को सामने कर देना। अब उसके आगे पुलिस वाले भी जो कहते हैं कि भाई हम इनके आगे कुछ नहीं कर सकते, तो इस वजह से हमारी लेडीज़ ने जब देखा कि ये पूरी बहुत मजबूत RWA है हमारी, लेकिन दे आर हेल्पलेस, दैट्स वाई दे हैव कम फॉरवर्ड कि ओके वी विल टेक द चार्ज एंड विल डिफेंड अवर सेल्फ। हमारे को सही मायने में किसी को, क्योंकि चाहे वो दूसरे ब्लॉक से आते हैं, हम तो चाहते
चाहते हैं हर एक के साथ हमारा अच्छा रिलेशन बना रहे। आपको अपना सेटिस्फेक्शन है, आपको कुत्तों से प्यार है, तो आप अपने यू कैन अडॉप्ट देम। और क्या करते हैं कि चिल्ड्रन पार्क में पिछले 3 साल से जैसे ब्रीडिंग का सीजन होता है, बाहर के डॉग्स को यहाँ प्लांट कर दिया जाता है और फिर उसके बाद में उनकी फीडिंग शुरू हो जाती है, वो फिर बड़े बड़े हो जाते हैं साल भर तक, फिर अगला सीजन शुरू हो जाता है। तो जो चिल्ड्रन पार्क बच्चों के लिए बना हुआ है, तो उसको वो डॉग्स का पार्क मतलब उसी में तब्दील हो रहा है और वहाँ से इतने सारे हर साल 6-7 कुत्ते एक उस पार्क से आते हैं और फिर दूसरे, क्योंकि यहाँ पर फीडिंग का एक हब बना हुआ है, तो हो सकता है ये दूसरे ब्लॉकों के दूसरे डॉग भी यहाँ लाते हैं। और ये मैं आपको बताऊँ, रात के टाइम अगर आप देखेंगे तो सिर्फ कुत्तों की आवाज़ें आती हैं, ऐसा लगता है जैसे कि हम पता नहीं जंगल में आ गए, हम कहाँ खौफनाक जगह में। तो मतलब और डर इतना लगता है कि आप सही मायने में जंगल में शेर से नहीं डरोगे जितना ये ग्रुप ऑफ डॉग से आता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना टेरर इनके बच्चों को है। जैसा अभी हमारी मैडम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की कई गाइडलाइंस आई हैं, बहुत बड़े लेवल पे डिस्कशन ये हुआ है, लेकिन उस सब के बावजूद भी मामला लगातार हो रहा है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा चलिए, अजय अभी इन्होंने बताया कि कानूनी, तो आप भी लीगल कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगी और अगर वो तो हाथापाई भी उतर आते हैं? देखिए, जो भी होगा तो हमको तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने ब्लॉक को तो हमको कुत्तों से उनके डर से मुक्त करना है। मेन बात ये है, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स भी अब शाम को जो वॉक करते थे ना, वो डरने लगे हैं। रात होने के बाद कुत्तों का यहाँ पे बहुत बुरी तरह से भयंकर हाल हो जाता है, उनका भौंकना। अब ये देखिए, हार्ट पेशेंट को अगर कोई कुत्ता भौंकेगा और अगर वहीं सड़क पे पड़ गया और परिवार को पता नहीं है तो क्या होगा। चलिए, तो ये थी इनकी समस्याएं और एक वुमेन ब्रिगेड तैयार की गई है, वुमेन विंग तैयार करी है, जो उन डॉग लवर्स जो महिलाओं को आगे करती है उनको उनके हिसाब से निपटेगी। तो आप समझिए कि ये जो मुद्दा है पूरी दिल्ली में किस तरफ जा रहा है और किस कदर जो सिविल सोसाइटी है, RWA है और डॉग लवर्स हैं, उनके बीच एक बड़ा विवाद की वजह बन रहा है। तमाम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, प्रशासनिक दावे हैं, उन सब के दावों के बावजूद भी समस्या भी बढ़ रही है, टकराव भी बढ़ रही है, डर भी बढ़ रहा है और बढ़ रहे हैं अब आपसी विवादों के मामले। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।